दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने हालातों और नाकामियों से इतने हताश हो जाते हैं कि खुद को ही दोष देने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी असफलताएं थी, हमारी परेशानियां और संघर्ष सिर्फ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या हम वाकई अपनी नाकामियों के अकेले जिम्मेदार होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको खुद पर विश्वास करने का एक नया नजरिया भी देगी। इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक बार की बात है, रामू एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। उसके पास खेत तो थे, पर उनकी जमीन बंजर थी। कई सालों से रामू अपनी पूरी मेहनत उस जमीन पर लगा चुका था, परंतु उसे हमेशा असफलता ही हाथ लगी। कभी फसल बारिश में नष्ट हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बाजार में फसल की कीमत इतनी गिर जाती कि उसकी मेहनत बेकार हो जाती। रामू दिन रात सोचता रहता, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्यों हर बार मैं ही असफल होता हूँ? धीरे धीरे रामू के मन में एक बात बैठ गई कि वह अपनी गरीबी और असफलता का अकेला जिम्मेदार है। उसने मान लिया कि वह मेहनत कर सकता है, पर शायद उसकी किस्मत में सफल होना लिखा ही नहीं है। उसके दिल में यह बात घर कर गई कि उसके सभी दुख और तकलीफें उसके खुद के कारण हैं। हर दिन वह अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर रहने लगा। जब लोग उससे उसकी हालत के बारे में पूछते तो वह कोई जवाब नहीं देता। रामू ने खुद से बातें करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास खुद को देने के लिए सिर्फ ताने और शिकायतें थी। रामू के जीवन में केवल मेहनत और असफलता का सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो वह बीमार पड़ गया। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। घर की छत टूट रही थी और उसके कपड़े भी पुराने हो चुके थे। गांव के लोग उसकी हालत देखकर उसे ताने मारने लगे। रामू का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वह सोचता, मैं जितनी भी कोशिश करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सफल नहीं हो सकता। शायद भगवान ने मुझे ही इस हाल में जीने के लिए बनाया है। रामू ने काम करना भी लगभग बंद कर दिया था। अब वह खुद को दोष देते देते पूरी तरह से थक चुका था। हर सुबह उठते ही उसे अपनी असफलताएं याद आने लगती और वह खुद से कहता, मेरा जीवन किसी काम का नहीं। एक दिन जब रामू गांव से शहर की ओर काम की तलाश में जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर गहरी शांति और अनुभव की झलक थी। रामू के चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने रामू को देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? पहले तो रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़े आदमी को अपने जीवन की सारी परेशानियां बताईं, कैसे वह अपनी किस्मत को दोष देता है, अपनी मेहनत को बेकार मानता है और खुद को हर असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराता है। बूढ़े आदमी ने रामू की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपनी सारी असफलताओं का दोष खुद पर क्यों मढ़ रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है कि समस्या तुम में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच में हो? रामू हैरान था। उसने पूछा, मैं क्या करूं? मैंने तो सब कुछ सही करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं असफल रहा। अब मैं और क्या कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने रामू को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जब हम खुद को दोष देते हैं तो हम अपने ही सपनों और ताकतों को कमजोर कर देते हैं। अपनी मेहनत को दोष मत दो, अपनी किस्मत को भी दोष मत दो। असफलता केवल एक संकेत होती है कि हमें कुछ और बेहतर करने की जरूरत है और खुद को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने रामू को एक दिलचस्प कहानी सुनाई और फिर कहा, किसी समय की बात है, एक किसान था जो अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता था। वह बार बार अपनी किस्मत को कोसता और हार मान लेता। लेकिन एक दिन उसे एक समझदार व्यक्ति मिला जिसने उसे बताया कि फसल की सफलता केवल मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि धैर्य, समय और सही योजना पर भी निर्भर होती है। किसान ने अपनी सोच बदली, धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल भरपूर हुई। रामू ने बूढ़े आदमी की बातें समझी। उसे यह एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच थी। वह खुद को कमजोर मान रहा था, जबकि असली ताकत उसकी मेहनत और हिम्मत में थी। रामू ने बूढ़े आदमी की सलाह पर अमल किया। वह अब
हर दिन एक नई सोच के साथ उठता था। उसने खुद से कहा, मैं असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी असफलताओं से सीखूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। रामू ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी और अब वह अपनी असफलताओं को एक नई शुरुआत की तरह देखता था। उसने धीरे धीरे अपने खेतों की देखभाल बेहतर तरीके से करनी शुरू की। फसल कम थी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमीन की सही तरीके से जुताई की, बीजों का चुनाव ठीक से किया और समय पर पानी दिया। 1 साल बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पहले से ज्यादा हुई और वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। रामू का आत्मविश्वास भी फिर से लौट आया था। अब वह हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लेता और हार मानने के बजाय उसका सामना करता। रामू की कहानी अब गांव के हर व्यक्ति की प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने कैसे अपनी किस्मत बदली? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी किस्मत कभी खराब नहीं थी, बस मेरी सोच गलत थी। जब मैंने खुद पर विश्वास किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, तब मेरी मेहनत का फल मिला। रामू ने अब गांव में एक छोटी दुकान भी खोल ली थी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो दोस्तों, रामू की इस प्रेरणादायक कहानी से हमने यह सीखा कि खुद को दोष देने से हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलता। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलते हैं।